इसी सिलसिले में आज सुबह 5 बजे से ईडी दिल्ली के ओखला इलाके में अल-फलाह ट्रस्ट और फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की जा रही है। अब यूनिवर्सिटी और इसके मालिकों के साथ जो प्रबंधक है उनके ऊपर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। ईडी पता लगाने में जुटी है कि आतंकियों के तार किस किस से जुड़े हैं और आतंकियों की और क्या प्लानिंग थी। इस समय हम अल-फलाह यूनिवर्सिटी के दफ्तर में मौजूद है। ये दफ्तर जामिया नगर में मौजूद है, स्थित है और यहाँ पे फिलहाल ईडी की रेड चल रही है। लाइव रेड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गेट पर जो है वो दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद है और अंदर दफ्तर के अंदर अब इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और इस यूनिवर्सिटी की फंडिंग कहाँ से हो रही थी, पैसे कहाँ से आए, लेन देन पैसे का कहाँ से है, किस किस से इसके तार जुड़े हुए, इसकी अब पूरी जांच हो रही थी। क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी ही वो यूनिवर्सिटी है जहां से डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन के तार जुड़े हुए हैं। और अभी भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 15 ऐसे स्टाफ मेंबर्स हैं जो फरार है, जिनकी जांच की जा रही है, जिन्हें ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक एपिसेंटर बन गई उस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का, जिसमें डॉक्टर शामिल थे जिन्होंने एक आतंकी प्लान बनाया था भारत को दहलाने का, भारत के अलग अलग इलाकों में बॉम्ब ब्लास्ट करने का। और इसकी क्या प्लानिंग थी, उसका जो पूरा अड्डा बना वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी बनी। जो I-20 कार मिली वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कुछ दिनों पहले पार्क नजर आई। डॉक्टर मुजम्मिल ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है वहां से इसकी प्लानिंग शुरू की और अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के जांच के घेरे में। तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही बिल्डिंग है जहां अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट का ऑफिस और यही यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर भी माना जाता है। अब इस दफ्तर के अंदर क्या मौजूद है, कैसे दस्तावेज मौजूद हैं, कौन सा स्टाफ है, उन सभी से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ साथ अलग अलग जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए अधिकारी हैं, ट्रस्ट मेंबर हैं, ट्रस्टी हैं, जो इसके मालिक हैं, काउंसलर हैं, उनके पास भी पूछताछ की जा रही है। और अब मनी ट्रेल कहां से कहां होता था अल-फलाह यूनिवर्सिटी का, लेकिन यूनिवर्सिटी के मालिक का कहना है कि जो यूनिवर्सिटी चल रही है वो जो स्टूडेंट्स की फीस है केवल उस पर निर्भर करती है। लेकिन अब ये एक जांच का विषय हो गया है क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी वो एपिसेंटर बन चुका था जहां से इस वाइट कॉलर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी उमर से जुड़ी हुई है। आतंकी उमर का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आ गया है। डॉक्टर उमर वही है जो सुसाइड बॉम्बिंग के पैरवी कर रहा था और फरीदाबाद में जब दबिश हुई तो उसके बाद ये वीडियो बनाया गया था। जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देता था यहां पर उमर। तो आतंकी उमर से जुड़ी बड़ी खबर है। ये डॉक्टर उमर वही है जिसने दिल्ली में ब्लास्ट किया था और उसका एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी करता हुआ दिखाई दे रहा है एक वीडियो में, और जिससे जाहिर होता है कि वो रेडिकलाइज था और अपने साथ ही जो लाइक माइंडेड लोग हैं जो उसी की तरह सोच रखते हैं उनको गुमराह करके, उनको माइंड ब्रेन वॉश करके अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता था। और ये वीडियो इस बात की तस्दीक करता है कि डॉक्टर उमर जिस मानसिकता से ग्रस्त था उसी के तहत उसने कई लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। हालांकि कुछ लोग उसके साथ जुड़े, कुछ लोग नहीं जुड़ पाए और यही वजह है कि खुद आखिर में उसने इस ब्लास्ट को करने के लिए। अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, ये बहुत ही सनसनीखेज वीडियो है, इस वीडियो के बारे में और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए अमित, ये जो वीडियो है उमर का, ये जिस दिन ब्लास्ट हुआ लाल किले पर उससे पहले का बताया जा रहा है। यानी कि जब ये अपनी गाड़ी को लेकर दिल्ली के अंदर एंट्री करता है उससे पहले 8 तारीख को अमित इसके जो साथी पकड़े जाते हैं, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन पकड़ी जाती हैं। उसके बाद से इसको इस बात का अंदेशा हो गया था कि अब बहुत जल्द ये भी पकड़ा जाना है। इसीलिए इसके दिमाग में ये आया कि अगर ये पकड़ा जाएगा तो कैसे ये मैसेज पहुंचाएगा कि इसने इस्लाम के लिए जिस तरीके से ये अपनी वीडियो में दावा कर रहा है, अंग्रेजी में बात कर रहा है, उसमें सुसाइड बॉम्बर के तौर पर सुसाइड बॉम्बिंग के क्या मायने हैं उनके बारे में एक गलत धारणा जिस तरीके से इसके दिमाग में है उसको ये बताने की कोशिश कर रहा है। ये बता रहा है कि अगर किसी को ये पता होगा कि आप किस स्थान पर, किस जगह पर, कब आपकी मौत होने वाली है, आप मरने वाले हैं, तो आपके विचार
बॉम्बर सुसाइडर के तौर पर अलग हो सकते हैं। बॉम्बर सुसाइड की अलग अलग धारणाएं हैं, कुछ लोगों ने इसे गलत बताया है, लेकिन ये उसकी पैरवी करता हुआ नजर आ रहा है। और ये वीडियो बताता है अमित पढ़ा लिखा डॉक्टर, लेकिन किस तरीके के माइंडसेट से ये पूरी तरीके से ग्रसित था। और जो सुसाइड बॉम्बर होते हैं उनके बारे में इसका ये सोचना कि ये एक अच्छी चीज है, उसकी अलग अलग तरह की धारणा इसने अपने मन में बनाई हुई थी। और ये बताया जा रहा है कि जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ, यानी कि 10 तारीख को शाम 6:52 पे जब ये ब्लास्ट हुआ, तो उससे 1-2 दिन पहले इसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। क्या ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर रिकॉर्ड किया गया है, जहां पर इसका रूम था, या फिर ये नूह के अंदर जिस घर के अंदर रह रहा था, हिदायत कॉलोनी, वहां पर रिकॉर्ड किया गया है, ये अभी पता लगना बाकी है। लेकिन अमित, क्योंकि एजेंसीज के पास इसने ये तो सुसाइड बॉम्बर के तौर पर काम कर रहा था, हालांकि पैनिक में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या कैसे, इसकी जांच अभी की जा रही है। लेकिन जब जांच की गई, इसके जो बाकी के साथी इस वक्त एनआईए की कस्टडी में है, जम्मू कश्मीर पुलिस, एनआईए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, सभी थोड़े थोड़े समय में सब पूछताछ कर रहे हैं गिरफ्तार आरोपियों से। तो उनके जब गजेट्स खंगाले गए अमित, तो उन गजेट्स के अंदर ये वीडियो निकलकर सामने आया जो कि सर्कुलेट हुआ था। यानी कि इसने लाल किले पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उससे पहले ये कहीं ना कहीं सर्कुलेट किया होगा, तब एजेंसीज के पास आया, क्योंकि एजेंसीज ने छानबीन की। अभय आप जरा सा आपको रोक रहे हैं, जरा ये वीडियो हम दर्शकों को दिखा दें, उसके बाद दोबारा आपके पास लौट कर आएंगे। Contraindications. There are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular one of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. कुमार सोनू हमारे सहयोगी इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। कुमार, ये वीडियो खुद इसने शूट किया, फिर ये कैसे जांच एजेंसियों के हाथ लगा और ये कहां तक सर्कुलेट हो चुका था? क्योंकि इससे तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये रेडिकलाइज माइंड इसका है और ये सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में बात कर रहा है। देखिए, बिल्कुल ये दरअसल जो जांच एजेंसियों ने जिन बाकी आरोपियों को, जिन बाकी टेररिस्ट को पकड़ा है, उनके बताया जा रहा है कि फोन से मिला, लेकिन कितना रेडिकलाइज था उमर मोहम्मद, आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप इस वीडियो को अगर सुने तो कहीं पर भी चेहरे पर हुसैन किसी तरह का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई किसी तरह आगे ये क्या करने जा रहा है इस बात का कोई भी अफसोस नहीं दिख रहा। आराम से जो है बैठकर वीडियो बनाया गया है ये, और इंग्लिश में ये पूरी बात कर रहा है। और पूरी बात को अगर आप सुनेंगे तो उस बात से जो है अंदाजा आपको लग जाएगा कि जो उमर मोहम्मद है वो ब्लास्ट से पहले ही कितना रेडिकलाइज था कि उसको किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका परिवार है पीछे, पूरे देश के ऊपर जो है किस तरीके से एंटी नेशनल एक्टिविटी में वो शामिल हो रहा था, इस बात से उसे कोई लेना देना नहीं था। मुझे लगता है कि वीडियो को देखकर जो है बाकी लोग भी रेडिकलाइज हुए। फिलहाल अब जो है पूरे मामले की जांच की जा रही है, जो जांच एजेंसियां हैं वो इस पूरे वीडियो को एनालाइज कर रही हैं। इसके अलावा कुछ और वीडियो भी बताए जा रहे हैं वो एजेंसियों के पास हैं। कुमार सोनू, जितना वीडियो हमने अभी देखा है, जितना सुना है, उससे तो एक बात बिल्कुल साफ है कि
एक जिहादी मानसिकता डॉक्टर उमर में नजर आ रही है और साथ ही साथ वो फिदायीन हमले को लेकर अपनी बात रख रहा है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है अभय इस वीडियो के जरिए कि अगर आपको लगता है कि तारीख आपको पता हो कब आपकी मौत होनी है, किस वक्त आप मरने जा रहे हैं और उसकी वजह क्या है, लेकिन अगर आपके इरादे क्या है उसके जरिए लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है तो फिर वो शहादत है, वो मार्टरडम की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक जिहादी सोच को, फिदायनी सोच को वो लोगों के अंदर डालने की और खुद को सही बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए बिल्कुल अमित, और जो इसके बाकी के साथी हैं या फिर जो इस मानसिकता के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए कि आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होके अगर आपकी ऐसी कट्टर सोच है, ऐसी कट्टर मानसिकता है, आप देश के खिलाफ, देश के नागरिकों के खिलाफ इतना बड़ा सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में आप इस तरह की धारणा रखते हैं और उसे आप शहादत का नाम दे रहे हैं, तो शर्म की बात है कि आपने, आपके परिवार के लोगों ने इतना पढ़ा लिखा के आपको डॉक्टर बनाया और आप क्या सोच रहे हैं, आप देश के खिलाफ जा रहे हैं, आप देश के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे हैं और ये आपकी कट्टर मानसिकता है। इसमें आप इस्लाम और तमाम चीजों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपकी सोच कितनी घटिया है। यानी कि आपके पास जो पेशेंट्स पहुंचते होंगे वो आपको एक भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन आप दानव है एक तरीके से, और इस तरह की आपकी सोच है। और सुसाइड बॉम्बिंग को की धारणा को सही बताना, इसके अलग अलग मतलब बताना और इस तरह की बातें करना, चेहरे पे दिख सकता है किस तरह की मानसिकता है। पूरी तरीके से कट्टर था उमर और पूरी प्लानिंग कर रहा था। और अमित, जब जांच इस केस की चल रही थी, शुरुआत में यह भी जानकारी हमें मिली थी जो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी कि डॉक्टर उमर ही मुजम्मिल और बाकी लोगों से कहा करता था कि एक साथ सीरियल ब्लास्ट करने हैं अलग अलग जगहों पे, जिसके लिए अलग अलग गाड़ियों के अंदर अलग अलग तरीके का केमिकल, अमोनियम नाइट्रेट मिला के पूरे बॉम्ब प्लांट करने हैं। तो ये बहुत ज्यादा उत्साहित रहता था इस तरह के एक साथ सीरियल ब्लास्ट करने के लिए। लेकिन जब इसके साथी पकड़े गए तो बहुत ज्यादा बौखला गया और बौखलाने के बाद ये, हम इसकी अलग अलग लोकेशंस पर पहुंचे थे, इसने जहां जहां पर छिपा के रखा हुआ था अमोनियम नाइट्रेट अपनी i20 कार में रखने से पहले, नूह मेवात का इलाका, वहां से ये अलग अलग जगह होता हुआ, यानी कि इस पूरे ब्लास्ट से भरी हुई विस्फोटक से भरी हुई कार को लेकर ये ना जाने कहां कहां घुमा है, कहीं भी ब्लास्ट हो सकता था। लेकिन जब ये फाइनली दिल्ली पहुंच गया, वहां पर भी अमित हमने देखा सीसीटीवी फुटेज सामने आए। हरियाणा में भी किसी मोबाइल की दुकान पर ये गया हुआ है, वहां पर 2 मोबाइल फोन लेकर परेशान दिख रहा है। दिल्ली में वजीरपुर इलाके का सीसीटीवी निकलकर सामने आया, हनुमान मंदिर के आसपास का कनाट प्लेस का सीसीटीवी सामने आया। तो किस तरीके से इसकी सोच ग्रसित थी इस वीडियो से साफ है। वीडियो में ये सुसाइड बॉम्बर को शहादत से कंपेयर कर रहा है और अलग अलग तरह की धारणा लोगों की होती है, आप कब मरेंगे, आपकी कब मौत होगी, वो लोग गलत सोच सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये सही ठहरा रहा है सुसाइड बॉम्बिंग को। तो कट्टर सोच, किस तरह की मानसिकता, और जिसको ये इस्लाम से जोड़कर लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। और अमित, इस वीडियो से ये भी निकलकर सामने आता है कि वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि इस तरह की घटिया सोच रखने वाले जो और इस तरह के साथी हैं, जो आतंकवादी हैं, वो इस वीडियो को देख सके, एक मैसेज पहुंचा सके कि भाई हमने हीरो का काम कर दिया है। यानी कि खुद आप के साथ जो कुछ हुआ, आपके साथी पकड़े गए, आपकी पैनिक में जान चली गई, विस्फोटक आपने कर दिया और देश के अंदर इतना बड़ा आतंकवाद फैलाने की, जो कि एनआईए की जो आधिकारिक तौर पर प्रेस रिलीज आई है कि हमास की तर्ज पर रॉकेट और इस तरह के बॉम्ब प्लांट करने के लोगों की प्लानिंग थी। तो उसके बाद इस तरह की सोच रखने वाले जो दूसरे साथी हैं वो देख सकें कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। इस तरह की वीडियो बनाना इसकी सोच को जाहिर करता है। और इस तरह की और भी क्या वीडियोस हो सकती हैं, क्योंकि जो इसका मोबाइल फोन था वो तो गाड़ी के अंदर जब ब्लास्ट हुआ, इस वीडियो को लेके आगे हम आपसे लगातार और जानकारी लेंगे, लेकिन एक बार फिर से जरा दर्शकों को ये वीडियो हम सुनवाते हैं क्योंकि बहुत अहम है इसको सुनना, क्योंकि ठीक ब्लास्ट से पहले क्या सोच रखता था ये आतंकी डॉक्टर उमर, वो आप सुनिए। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it.
martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. तो डॉक्टर उमर का ये वीडियो बता रहा है कि वो कैसे रेडिकलाइज हो चुका था। वो बता रहा है कि किसी एक तय वक्त पर मरना, तय जगह पर मरना ये एक तरीके की शहादत है और सुसाइड बॉम्बिंग को वो शहादत का नाम दे रहा है। अब है क्या कुछ इस तरह के और वीडियोस आए हैं और अब जो पूरा ये एक नेटवर्क रहा इस पूरे हमले से जुड़ा हुआ वो सब क्रैक हो चुका है या कुछ और नाम भी अब सामने आ सकते हैं? देखिए हुसैन, जितनी हमारे सूत्रों से बात हुई, असल में तो इन्हीं 8 लोगों का पूरा ये गठजोड़ था। डॉक्टर टेररिस्ट ग्रुप था जिसमें डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल, अभी एनआईए ने जो हाल में की 2 गिरफ्तारी की है, उसके साथ उमर, इन्हीं लोगों ने मिलकर पूरी की पूरी प्लानिंग की थी। कुछ विदेशी हैंडलर्स हैं जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी बैठे हुए हैं, जिनसे संपर्क में थे, जिनके सबूत मिले हैं और उनको वापस लाने के लिए इंटरपोल के जरिए जो कोशिश की जा रही है कि इनको वापस भी लाया जा सके। लेकिन जो ये वीडियो है, जिस तरीके से आपने पूछा हुसैन कि क्या ऐसी और भी वीडियो हो सकती हैं, जितने भी अब तक पकड़े गए हैं ये डॉक्टर टेरर मॉड्यूल के अंदर जो आरोपी हैं, उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप अल फलाह यूनिवर्सिटी का कमरा नंबर 13 जो कि 17 नंबर बिल्डिंग में है, डॉक्टर मुजम्मिल का जिस कमरे में बैठ के हुआ करती थी, मीटिंग हुआ करती थी, वहां से बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं और कुछ वीडियो, जाहिर सी बात है इनके गैजेट्स में से, क्योंकि इनको जब अरेस्ट किया गया तो ये वहां पर मौजूद थे। उमर तो फरार हो गया था, लेकिन जो बाकी की गिरफ्तारियां हुई हैं उनके पास से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप, पेन ड्राइव, इस तरह की चीजें बरामद हुई हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का नाम सिर्फ अभी एजेंसीज ने दिया है कि उनके पास काफी चीजें हैं। तो उसमें क्या इस तरह की और चीजें हो सकती हैं? क्योंकि जब इसके बाकी के साथियों की गिरफ्तारी हो गई तो प्लानिंग अभी की नहीं थी, 10 नवंबर की प्लानिंग नहीं थी ब्लास्ट की। प्लानिंग लंबी चौड़ी थी। प्लानिंग अलग अलग गाड़ियों में विस्फोटक रख के अलग अलग लोकेशन पर ब्लास्ट करने की, एक साथ शेल ब्लास्ट करने की थी, जिसमें जो यूपी एटीएस के सूत्र हैं उसमें 6 दिसंबर और 26 जनवरी की कुछ प्लानिंग थी। तो क्योंकि बाकी के साथी गिरफ्तार हो गए, उसके बाद इसने पैनिक में, और इसकी सोच बता रही है कि सुसाइड बॉम्बर को ये किस तरीके से एक शहादत का नाम दे रहा है और उसकी एक पूरी डेफिनेशन इसके माइंड में अलग है। तो क्या जो और इस आतंकवाद से जुड़े हुए इसके साथी या लोग हो सकते हैं, उनको ये बताना कि इसने ये काम किया है या ये काम करने जा रहा है और सुसाइड बॉम्बर जो है वो उन्हें शहादत का दर्जा दिया जाता है। तो क्या इस तरह की वीडियो हीरो बनने के लिए इसने बनाई? हालांकि इसकी मानसिकता और इसका कट्टरपन जो है वो सबके सामने आ गया है। और बड़ी बात यही है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के लोगों को क्या नहीं पता था कि उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की हरकतें और इस तरह का आतंकवाद पनप रहा है। और यही वजह है कि अब उनके डॉक्यूमेंटेशन छानने की भी कोशिश तमाम एजेंसीज कर रही है। तो और वीडियो भी हो सकती हैं, क्योंकि अभी पूछताछ का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, इनके जितने गैजेट्स हैं वो चेक किए जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें भी सामने आना बाकी है। हमें तो जैसा कि अभय ने हमें बताया कि इस वक्त जांच चल रही है, हो सकता है ऐसे और भी वीडियोस हों, लेकिन जो आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वही शख्स है जिसको आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सबसे क्लियर पिक्चर इस वक्त डॉक्टर उमर की अगर आई है दिल्ली ब्लास्ट के बाद, तो यही वो वीडियो है जिसमें ठीक ब्लास्ट से पहले वो एक वीडियो बनाता हुआ दिख रहा है। उसके जहन में जो सोच है, वो सोच इस वक्त वो अब वीडियो के जरिए जिस वक्त उसने रिकॉर्ड किया होगा, उसने उन सभी के बीच रखी होगी जो उसी की तरह सोच रखते हैं। बहरहाल ये वीडियो एक बार हम फिर से आपको सुनाते हैं, फिर हम अभय के पास जाएंगे, इस बारे में जानेंगे कि आखिरकार ये जो वीडियो है किस तरह से इस जांच में आगे जो जांच एजेंसीज है उन कड़ियों को जोड़ने में मदद करेगी जो डॉक्टर उमर के साथ इस मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it.
martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have तो यहां पर जो ओमर बता रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सुइसाइड बॉम्बिंग यानी कि जिहाद के दौरान जो फिदायनी होते हैं, जो खुद को ही शहादत देते हैं, खुद की शहादत देते हैं जिहाद के रास्ते पर, वो गलत नहीं है। तो सुइसाइड बॉम्बिंग को वो गलत नहीं बता रहा है, उसको शहादत का रास्ता बता रहा है। अब है जो ये वीडियो सामने आया है, क्या ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है या फिर ये लाइव स्ट्रीमिंग की गई थी, और जिस दौरान ये रिकॉर्ड किया गया, अगर लाइव स्ट्रीमिंग की गई होगी तो उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होंगे और वे एक बहुत बड़ा खुलासा होगा जांच एजेंसियों के लिए कि कौन कौन उस वक्त जुड़ा था इस लाइव वीडियो के साथ। देखिए अमित, अब तक जो जानकारी मिली है जांच एजेंसी की तरफ से, ये वीडियो जो है जब वो इसके बाकी के साथियों के गैजेट्स को चेक किया गया तब ये वीडियो मिला है, और इसने अपने कुछ जानकारों को ये वीडियो भेजा था, क्योंकि काफी सारे लोगों को राउंड अप किया गया है जो कि उमर की मदद कर रहे थे। 2 लोगों को हमने देखा अमित, जम्मू कश्मीर के रहने वाले 2 लोगों को हाल में ही एनआईए ने गिरफ्तार किया जो कि मदद कर रहे थे उमर की। उसके बाद उनको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, क्योंकि लाइव लिंक का अब तक हमारी जानकारी में नहीं है, सोर्सेस का ये कहना है कि इसने 10 नवंबर के ब्लास्ट से पहले कहीं पर ये वीडियो बनाया, और वीडियो बनाकर इसका मकसद ये था कि ये बता सके कि सुसाइड बॉम्बर जो है उनको ये शहादत के तौर पर देखता है, और इसकी किस तरह की धारणा है खुद को हीरो बनने के लिए इसने इस तरह की बात जो है वो पहुंचाई। और फिलहाल की अगर बात की जाए अमित, तो इस तरह के कई सारी वीडियो जो है वो हो सकती हैं, और इसी को लेकर फिलहाल जांच एजेंसीज पूछताछ कर रही हैं। जितने इसके साथी पकड़े गए हैं या फिर जो पूरा डॉक्टर टेरर मॉड्यूल है, उन सभी से इस वक्त एनआईए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि अब कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। अब तक इसका पूरा रूट सामने आया उमर का, उमर कहां कहां पर गया अपनी गाड़ी के अंदर विस्फोटक रख के, उसके बाद उस तरह उसकी सोच किस तरह की थी सुसाइड बॉम्बर्स को लेके, वो वीडियो बनाने के पीछे मकसद यही था कि अगर वो भी पकड़ा जाता है, क्योंकि ये जानकारी मिली है कि 10 नवंबर को ब्लास्ट करने की कोई एकदम से प्लानिंग नहीं थी। वो पैनिक के अंदर, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा जब होता है, अमोनियम नाइट्रेट और व्हीकल फ्यूल एक बंद गाड़ी के अंदर, तो वो ब्लास्ट करता है। लेकिन ब्लास्ट करने की प्लानिंग इसकी उस दिन की नहीं थी, लेकिन इसको ये पता था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी 6:52 पर ये ब्लास्ट हुआ, और 6 बजे जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये ट्वीट किया था कि यू कांट हाइड। इस तरह की बातें जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने की थी, तो इसको पता था कि ये बहुत जल्द पकड़े जाने वाला है, और यही वजह है कि पकड़ने से पहले ये चाहता था कि इसकी एक वीडियो बनके इसके बाकी के जो आतंकी साथी हैं उन तक पहुंच सके, और इसीलिए इसने अपनी इस तरह की वीडियो बनाई। और उस वीडियो को बना के इसने किसको सर्कुलेट किया अमित, ये अभी क्लियर नहीं है। इसके बहुत सारे ऐसे टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए जम्मू कश्मीर के इसके साथी थे, जिनकी अब धीरे धीरे करके गिरफ्तारी हो रही है। 2 लोगों को हाल में ही कल और परसों जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया है, जिन्होंने जो तमाम तरह का ये पूरा मॉड्यूल बनाना चाह रहे थे पूरी सीरियल ब्लास्ट का, उसमें इसकी मदद की थी। तो फिलहाल इसने किस किस को ये वीडियो भेजा, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में हमें अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये वीडियो तकरीबन 1.5 मिनट के आसपास का वीडियो जो है इससे बनाया लेकिन था। एक बहुत अहम कड़ी है, और इसमें जिस तरह से हम इसको सुन रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर ओमर को, एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि उसके दिमाग में आ गया था कि जब उसके साथी पकड़े जा चुके हैं, उनके पूरे इस षड्यंत्र का, साजिश का खुलासा हो चुका है, तो ऐसे में वो कुछ कर गुजरेगा, और उसमें वो फिदाइन बनने के लिए भी अपना मन बना चुका था। हुसैन। बिल्कुल बिल्कुल, और ये अभी जांच जारी है ऐसी, और बहुत सारी बातें भी सामने आने वाली हैं। कुमार, अभी तक की जांच में जितने लोगों के नाम सामने आए हैं, ये दायरा धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। देखिए बिल्कुल लगातार दायरा बढ़ रहा है। एनआईए के हाथ में जब से जांच आई है तो एनआईए 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें एक दानिश है, दूसरा आमिर है। आमिर की गिरफ्तारी पहले हुई, उसके बाद दानिश की हुई। अब जो जांच एजेंसियां हैं वो उन मोबाइल नंबर्स को रडार पर लिए हुए उन मोबाइल नंबर की जांच कर रही है जो
धमाके से पहले लाल किले के पास जहां पर पार्किंग में गाड़ी खड़ी की थी उमर ने, वहां पर एक्टिव थे या फिर धमाके वाली जगह पर। तो इन दोनों जगहों के लोकेशन के जो है तकरीबन 60 से ज्यादा जो मोबाइल नंबर हैं वो जांच एजेंसियों की रडार पे हैं। दरअसल मोबाइल टावर से डंप डेटा लिया गया और उसके बाद इन नंबर को रडार पर लिया गया। दरअसल इन नंबर को रडार पर लेने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है, दरअसल वो कारण है ये कि इन नंबरों पर विदेशी नंबरों से उस दौरान फोन आए थे। तो अब एजेंसियां ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर ये नंबर किसके हैं, कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन इन नंबरों का मालिक है और क्या कुछ बातचीत हुई। इसके अलावा अभी एनआईए जो है इस पूरे मामले में, दिल्ली ब्लास्ट मामले में कुछ और अहम गिरफ्तारियां भी कर सकती है। फिलहाल लगातार जो है एजेंसियां रेड भी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, पूछताछ भी कर रही है, जिसके बाद एनआईए ने आधिकारिक तौर पर जो जांच है वो मिलने के बाद आमिर और दानिश को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार पूछताछ कर रही है, लगातार इसमें छापेमारी कर रही है, क्राइम ब्रांच इंडिविजुअली इंक्वायरी कर रही है ताकि जो मामला है वो पूरा जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है इसको जो है बस्ट किया जा सके, इसके जो अंतिम छोर तक जो है एजेंसियां पहुंच सके और सब जो है वो सलाखों के उसी में ही मुझे लगता है कुमार सोनू ये वीडियो एक बहुत अहम रोल प्ले करने जा रहा है, इसका एक बहुत अहम रोल रहेगा। एक बार फिर से आपको ये वीडियो सुनाते हैं, गौर से सुनिएगा क्योंकि ये वही शख्स है जिन्हें दिल्ली में ये धमाका किया था जिसमें कई मासूमों की जान चली गई थी। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have अभय पराशर और कुमार सोनू हमारे साथ जुड़े हुए। अभय, आपने बार बार इस बात का जिक्र किया और एजेंसीज ने भी पहले बताया था कि 10 तारीख की शाम जो धमाका दिल्ली में हुआ उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, वो पैनिक में हुआ। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद अब एजेंसीज के साथ तो काम सब तरह के लोग करते हैं, एजेंसीज के साथ जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद क्या कह सकते हैं? क्या इसमें वो पैनिक उसके चेहरे पर कुछ दिखाई दे रहा है, या ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल होकर के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, या कुछ तनाव, कुछ परेशान ये इस वीडियो में है? देखिए हुसैन, क्योंकि अभी जो वीडियो निकलकर सामने आ रही हैं ये अलग अलग तरह के, जब जगह जगह रेड्स की गई, अलग अलग तरह के गैजेट्स जो अब तक बरामद हुए गिरफ्तार आरोपियों के, उनसे ये तमाम वीडियो निकलकर सामने आई हैं। तो वीडियोस को जब कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा सबूतों के तौर पर, उससे पहले बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया कि किस तरीके की साइकोलॉजी है, किस तरह की मानसिक स्थिति है, उसको एक्सपर्ट से भी जाना जाएगा। लेकिन ये जो वीडियो है, क्योंकि हमने इससे पहले की जो वीडियो देखी 29 अक्टूबर की एक वीडियो थी जो कि थी मेवात के इलाके के आसपास की, फरीदाबाद की एक दुकान पर ये गया हुआ था और वहां पर इसने फोन चार्जिंग में लगाया, उसमें ये हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। कनाट प्लेस के अंदर जब इसकी गाड़ी घूम रही थी तो आसिफ अली रोड का एक सीसीटीवी सामने आया जिसमें इसके चेहरे के हाव भाव, इसकी हवाइयां उड़ी हुई थी और ये परेशान दिख रहा था। लेकिन इस वीडियो में जो इसने रिकॉर्ड की है, इस वीडियो को अगर हम समझेंगे, इससे पहले भी अगर कुछ आतंकियों की हमने वीडियो देखी है तो इस वीडियो में ये हैरान परेशान नहीं, लेकिन इसकी सोच जो है वो पता लग रही है कि इसकी सोच किस तरीके की है, कैसा माइंडसेट है। ये इसने जो अब तक जो इसके मन में गलत धारणा है इस्लाम को लेके, साथ ही आतंकवाद को लेकर ये सुसाइड बॉम्बर को सही ठहरा रहा है, शहादत की बात कर रहा है, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर बनने के बावजूद इस तरह की बातें कर रहा है, तो उससे इसकी ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत ज्यादा हैरान परेशान है, बल्कि इसके दिमाग में कितना जहर है ये इससे पता लग रहा है कि ये क्या सोचता है देश के बारे में, देश के अंदर ब्लास्ट करने के बारे में। तो इस तरह की चीजें जो है अभी क्योंकि अलग अलग तरीके की
वीडियोस जो है धीरे धीरे निकलकर सामने आएंगी, उसी हिसाब से इसमें आगे पूछताछ का सिलसिला जो है वो जारी होगा। बाकी के लोगों से अभी गिरफ्तारियां जो है फिलहाल एनआईए बिल्कुल, ने बहुत इस सारी मामले चीजों के को अंदर डिकोड करने का पिछले सिलसिला 2 जारी दिन है और ये वीडियो भी डिकोड जब किया जाएगा तो बहुत सारी बातें और खुलकर सामने आएंगी।